गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। भाई डेली की टॉप लाइव क्लास में हम आज फिर से आपका लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आज की जो क्लास है वो है टॉप 10 करंट अफेयर्स के ऊपर। तो भाई 25 तारीख के टॉप करंट अफेयर्स मतलब 25 नवंबर के जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि भाई अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर ये करंट अफेयर में से कुछ भी आंसर्स पता है तो आप हमारे साथ साथ इसमें कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, आज की पहली जो क्वेश्चन है वो है हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन 51 किलोग्राम कैटेगरी इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, है ना। तो भाई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप या वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो हो रहा था उसका जो लास्ट स्टेज थी वो इंडिया में हुई और इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसमें। और इसी में 51 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता इनमें से, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है निगहत जरीन, लोवलीना बोरगोहेन, शिव थापा, अमित पंघाल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गोल्ड की तो काफ़ी सारे गोल्ड आए हैं, लेकिन 51 कैटेगरी के में गोल्ड जीतने वाली हैं निगहत जरीन। निगहत जरीन काफ़ी चर्चा में रही बॉक्सर हैं और ये काफ़ी पहले भी गोल्ड जीत चुकी हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निगहत जरीन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करें तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा में फाइनल्स हो रहे थे, अपना इंडिया में हुआ ग्रेटर नोएडा में, और 51 किलोग्राम की कैटेगरी में ये जीता, है ना। और इंडिया ने अपना ये वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल में 9 गोल्ड जीते, जो कि अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। ये याद रखिएगा, टेबल की टैली में नंबर 1 इंडिया रहा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। Who among the following will attend the G20 summit on the behalf of India? भारत के बिहाफ पर G20 सम्मेलन में भाग लेने कौन जाएगा, मतलब भारत की तरफ से कौन सा मंत्री जाएगा, है ना। एस जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की अजीत डोभाल। तो देखो इसमें शामिल होने के लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, दैट इज मोदी जी, है ना। मोदी जी G20 की समिट जो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई हैं और लेट्स सी कुछ अच्छा निकल के आएगा। बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कई अलग अलग एक्सपेक्ट्स के ऊपर वहाँ पे बातें हुई हैं। ठीक है, इंडियाज रिप्रेजेंटेशन एंड G20 समिट वर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ही अटेंड G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ऑन 21 to 23 नवंबर। तो भैया मोदी जी ने ये सारी सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। चल रहा है अभी ये, अब देखते हैं कि भैया इसमें होता क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच एशियन कंट्री रिसेंटली हिट द फ्लड, है ना। भैया इनमें से कौन सी एशियन कंट्री है जब हाल में जहां पे खूब भयानक बाढ़ आई, जिस बाढ़ में कई 100 लोग मर गए, है ना। तो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस की कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या है आपका वियतनाम। वियतनाम में अभी काफ़ी बाढ़ आई, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाढ़ में कितने सारे एरियाज बह गए हैं और बाढ़ ने कितने सारे एरियाज को डुबो दिया है। आप देख सकते हैं इसका दृश्य बड़ा ही अलग ही है ना। और 51 लोग की डेथ हो गई, ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन इससे ज़्यादा ही लोग हैं और बहुत सारे मिसिंग है। ठीक है, वियतनाम की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल है हनोई और आगे यहाँ का जो पीएम है वो है फाम मिन चिन, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, वियतनाम हमारा साउथ ईस्ट एशिया में एक इंपॉर्टेंट नेशन में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी G20 से रिलेटेड है। G20 इस मंथ की एक बड़ी समिट है, एक G20, दूसरा आपका जो COP30 हुआ। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इसके अंदर जो भी इन एंड आउट चीज़ें निकल के आई हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2025? तो G20 समिट जो 2025 का समाप्त हुआ है ना, उसका थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो भाई इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है
डी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी, है ना, क्योंकि ये जो G20 का समिट है ये इसी पर बेस्ड है इस बार का, ठीक है। और अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जो ये समिट हुआ ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स जो थाईलैंड में हो रहा था, है ना, उसमें जो फाइनलिस्ट थी, कई सारी फाइनलिस्ट थी, तो उसमें कौन फाइनल विनर बना? और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इनको काफी वहां पे बोल सकते हैं ट्रोल भी किया गया, काफी लोगों ने इनको काफी ट्रोल भी किया, बुली भी किया। उसके बाद भी इनके जवाब ने लोगों का दिल जीता और ये मिस यूनिवर्स बन गई, है ना। तो ऑप्शन है फातिमा बोश, विक्टोरिया केजर, शेनिस प्लाएसोस, आर्बोनी गैब्रियल। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार जीता है वो फातिमा बॉश ने जीता है, याद रखिएगा, फातिमा बॉश, ठीक है। फातिमा बॉश को आप देख सकते हैं, ये मिस यूनिवर्स बनी, है ना, और ये मैक्सिको से है। कहां से भाई? मैक्सिको से है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2025 वॉज द 74th मिस यूनिवर्स, है ना, और ये आपका थाईलैंड में कंप्लीट हुआ। और जो पुरानी मिस यूनिवर्स थी वो जो डेनमार्क की थी, विक्टोरिया, उन्होंने अपना नया सक्सेसर फाइनल कर दिया, उनको ताज पहना के मिस यूनिवर्स बना दिया। किसे? फातिमा बॉश। फातिमा बॉश कहाँ से है? मैक्सिको से। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में इस बार 2026 में फीफा वर्ल्ड कप भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं और इसमें आपके पेपर में काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल हमने एक तरह का क्वेश्चन रखा है, हाउ मैनी न्यू लेबर कोड्स आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो भैया लेबर कोड जो थे उनमें कई सारे कोड्स जो थे वो पुराने हो चुके थे, उनमें कुछ परिवर्तन करके नए कोड्स ऐड किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं? 5, 4, 6, 7। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, गवर्नमेंट हैज मेड द 4 लेबर कोड इफेक्टिव। कोड नंबर 1 द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 कोड ये भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो आती है उसने इन सारी चीजों को लागू कराया, ठीक है। आप डॉक्टर मनसुख मांडविया का ये ट्वीट किया हुआ स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिता लागू हो गई है जिससे मिलेगा सभी कारीगरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं की नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयड को 1 साल के बाद ग्रेचुइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ग्रेचुइटी, है ना, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवर टाइम करने पर दोगुने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों में कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। तो ये सारी चीजें अगर हमारे सिस्टम में आ जाती हैं तो काफी सारी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका मेन मोटिव था, इसे ध्यान रखना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया? तो भैया देखिए, अभी नीतीश कुमार जी ने शपथ ले ली, काफी चर्चा में थे, तो उनका 10वीं बार सीएम बने, कहाँ के? बिहार के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, भारत का अब तक सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहा? तो लोगों के मन में ये रहा आ गया होगी बात कि भैया नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं पवन कुमार चावलिन, नवनीत पटनायक, ज्योति बासु, नीतीश कुमार। तो इसमें आंसर है सिक्किम के सीएम रह चुके पवन कुमार चावलिन। पवन कुमार चावलिन की अगर हम बात करें तो ये अब तक सबसे लंबे समय के लिए भारत में सीएम रहे हैं, है ना।
और किस राज्य के रहे हैं? सिक्किम के। द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम पवन कुमार चावलिन, है ना। ये आप अगर देखा जाए तो 12 नवंबर 1994 से 26 मई 2019, मतलब 24 साल और 165 दिन के लिए रहे। अगर इनके बाद नवीन पटनायक दूसरे नंबर पे आएंगे और ज्योति बासु तीसरे नंबर पे आएंगे। टॉप 3 है, ये तीनों टॉप 3 हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के हैं और ज्योति बासु वेस्ट बंगाल के सीएम रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम में सबसे बड़ा नाम इन्हीं का है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना, ठीक। अगर हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बच्चों से पूछा भी था तो काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया आर्टिकल 164, ठीक है। आर्टिकल 163, 164 स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिफाइन करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें मेन जो मिनिस्टर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है प्लस अदर मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो आर्टिकल 164 में पूरी तरह से डिफाइन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? राजीव कुमार, सुनील पालीवाल, पंकज सिंह की अजय भट्ट। तो आंसर है सुनील पालीवाल। सुनील पालीवाल आगे जो है वो यहाँ के नए चेयरमैन बन गए, किसके? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी इंडिया में नेशनल वाटरवे होते हैं उनको डेवलप करने का काम इनके पास होता है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में नोएडा में है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हैं आपके सुनील पालीवाल, ठीक है। अगर हम सुनील पालीवाल जी की बात करते हैं तो ही इज एन IAS ऑफिसर ऑफ 93 बैच ऑफ तमिलनाडु कैडर हु हैज बीन करंट सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पे थे, अब इनको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वाटरवेज की तो इंडिया में 111 नेशनल वाटरवे डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत, ठीक है। पहले कितने थे हमारे पास? पहले थे 5 और 106 हमने और ऐड कर लिया, तो इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो पहला वाटरवे था वो NW1, ठीक है, वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में था गंगा नदी पर, और वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, तो इसे ध्यान रखिएगा। NW1 जो है बेटा, NW1 इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो NW है, NW, तो NW में NW आपके कई सारे हो चुके हैं, तो NW1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक साथ है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। गंगा, भागीरथी, हुगली 3 नदियों पे 1620 किलोमीटर लंबा है। NW2 की अगर हम बात करें तो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सादिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है। NW3 की अगर हम बात करें तो ये भैया, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपकारा कैनाल और उद्योग मंडल, 3 अलग अलग कैनाल्स के ऊपर डेवलप है। NW4 जो है कृष्णा नदी के ऊपर है, ठीक है। और NW10 जो भी नया है वो अंबा रिवर पे है। NW83 राजपुरी क्रीक पे है ना। तो इस तरह से जितने भी NWs हैं ये आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ये अभी नए रिसेंटली ऐड हुए हैं और ये पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, बाकी जो पुराने वाले हैं वो यहाँ पे आपको देख रहे हैं मैपिंग करके, ठीक है। नेशनल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है? इंडिया में नेशनल वाटरवे मतलब जितने भी अपने वाटर्स के एरियाज हैं इंडिया के अंदर उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को मैनेज करने का काम करता है। और जो भी सी पोर्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनली काम करते हैं, मतलब देश के बाहर काम करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली TIA पोर्टल हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच सेक्टर इज इट एसोसिएटेड विद, है ना। तो TIA पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, वो किससे संबंधित है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर,
ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं, TIA सेक्टर की पोर्टल की बात करते हैं, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेट करता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है ना। TIA पोर्टल टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सीमेंस एंड एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। विच कंट्री टॉप एट द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल। तो भैया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल भारत में हुआ और भारत ने इसमें बहुत नाम कमाया। तो इसमें नंबर 1 टैली पर कौन रहा भाई? इंडिया रहा। इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया ने टॉप रैंक अचीव करी यहाँ पर। इसकी मेडल टैली एक बार देख लेते हैं तो इंडिया के पास टोटल 20 मेडल थे, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। और इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर रहा उज्बेकिस्तान। इसे ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा। अच्छी चीज ये थी कि ये इंडिया में हुआ, ग्रेटर नोएडा में, और निगत जरीन एंड जैस्मीन लंबोरिया लेड इंडियाज गोल्ड रश एज द कंट्रीज फिनिश विद 20 मेडल, 6 गोल्ड, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज, है ना। तो भाई 20 मेडल के साथ फाइनल में भारत ने एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, भारत दिन ब दिन स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप कि आपको सब बढ़िया लगा होगा, और कल फिर मिलेंगे कुछ और बढ़िया करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।